जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत मानी। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमार मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर बरसती विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग सेना। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पावन मंगल करण चरण शरण करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे रामदूत। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होए बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, पावन पाठ राम गुण गान। परम सत्य परम विद्या, स्वरूप राम
में सुरती सुर रमाते राम राम स्वर ताल समाधि देव देव गण गण विधाता राम राम बंदते बन दाता राम राम सुखदी जग गाते स्वर संगीत से राम गाते कीर्तन कथा करते विद्वान काल सरस संग साथ निवान मोहक मस्त अति बदन राम सतधाम होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान विद्यावन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह मत बेताल विद्यावन मुखिया अनुराग सच्चा है राम नाम जप पार विद्या वाद वादियो मिथ्या है वैर
अपार इस वक्त के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन राम जय राम राम राम। पतित पावन राम जय राम राम राम। जय राम 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 जय राम राम राम। जय राम 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 जय राम राम राम। शरण शरण शास्त्री के नाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शास्त्री के नाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय अहं सत्यं जीवं मंगलम। सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम्। सत्यं जीवं मंगलम। सत्यं शिवं मंगलम्। विधि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। विधि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम विस्तार। महाराज का कहना है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का सिमरन चिंतन ध्यान, ये सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ कहा है, इसको परम स्नान कहा है। ये उत्तम तीर्थ क्यों है? ये नाम अंतःकरण को धोता है, अंतःकरण से मैल निकालता है, अंतःकरण से बुरे विकार निकालता है, अंतःकरण से बुरे विचार निकालता है। जब बुरे विचार बुरे संस्कार निकलते हैं तो आत्मा निर्मल पवित्र होती है और व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ता है, बढ़त की ओर जाता है। जीवन है, गलतियां हुई हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती ना हुई हो, मगर महाराज कहते हैं धोकर पाप ताप सब धूल कर दे भय ब्रह्म को उन्मूल। नाम में इतनी शक्ति है पापों को धो देता है। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक धर के राम नाम लेते। पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ, पूरे भरोसे से कह सकता हूँ, कुछ ना कुछ बुराई को हम छोड़ के जावेंगे और कुछ ना कुछ अच्छाई को हम लेकर के जावेंगे। ये घाटे का सौदा नहीं है, ये मुनाफे का सौदा है। कठिन जरूर है, मुश्किल जरूर है, मगर इसका परिणाम बहुत मीठा है। महाराज कहते हैं राम जाप रवि तेज समान, महामोतम हरे अज्ञान। महाराज का कहना है कितना अंधकार क्यों ना हो, प्रकाश में कितनी शक्ति है,
अंधकार को दूर कर देता है। कितनी अज्ञानता क्यों ना हो, ज्ञान के आते ही अज्ञानता भाग जाती है। कितनी निराशा क्यों ना हो, निराशा भागती है कब? जब आशा की किरण जागृत होती है। तो हमने अंदर अपने भीतर आशा की ज्योत को जगाना है। कितना मोही व्यक्ति हो, मोह पतन की ओर ले जाता। मोह क्या है? मेरे को मिल जाए, मेरे परिवार को ही मिल जावे, ये पतन की ओर ले जाता है। मांगना तो हमने ये है कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए। मगर साथ साथ महाराज ने ये भी कहा है कि सत्संग, संतों का संग, यज्ञ, तप, तपस्या सबको प्राप्त नहीं होती है। किनको होती है? राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, जिसके ऊपर दाता की रहमत होती है। तो शुक्राना है उस मालिक का, उस परमेश्वर का और गुरु महाराज का, जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, राम नाम की ज्योत जगाई। कि ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। जो कामना है, जो प्रार्थना है, पल के बंद करके पूर्ण एकाग्रता के साथ मन की बात मालिक को कह देनी है। और कृपा मांगनी है। मांगू मैं कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पढ़ूं तेरा ये लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप बिरद बचा दीजिए भगवन, नाम प्यार। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम
जपे राम का नाम। कामधेनु सम संत है, चिंतामणि समझाए, पूर्ण करे सुकामना, मुख मांगा दे दान। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। मझधार हो या साहिल पर, हे राम पुकारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में हो या साहिल पर, हे राम पुकारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर। मुझे अकेले क्या है, मैं हूँ तू है, ये क्या कम है। क्या गम है, मैं हूँ तू है, ये क्या कम है। मैं हूँ तू है, ये क्या कम है। तू साथी है तो किसका डर, तू साथी है तो किसका डर। ये संग हमारा काफी है। तू साथी है तो किसका डर। ये संग हमारा काफी है। मझधार में हो या साहिल पर, हे राम पुकारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर। तू जिस पर राजी हो जाए, सुख दुख में साथी हो जाए। तू जिस पर राजी हो जाए, सुख दुख में साथी हो जाए। सुख दुख में साथी हो जाए।
फिर कौन कमी फिर कौन कसर, फिर कौन कमी फिर कौन कसर, एक तेरा भंडारा काफी है। फिर कौन कमी फिर कौन कसर, एक तेरा भंडारा काफी है। मझधार हो या सागर पर, हे राम पुकारा काफी है। हर एक डगर हरे मंजिल पर, एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हरे मंजिल जब हो निराशा शाही हो, इच कुआं हो कुछ खाई हो। जब हो निराशा शाही हो, इच कुआं हो कुछ खाई हो। इच कुआं हो कुछ खाई हो। तर जाऊं भव भय का सागर, तर जाऊं भव भय का सागर। एक नाम तुम्हारा काफी है। तर जाऊं भव भय का सागर, एक नाम तुम्हारा काफी है। मझधार हो या सागर पर, हे राम पुकारा काफी है। हर एक डगर हरे मंजिल पर, एक तेरा सहारा काफी है। हर एक डगर हर मंजिल पर, हर एक डगर हर मंजिल पर, हर एक डगर हर मंजिल पर। सिमर मन राम राम राम, 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 सिमर मन
श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 353, प्रहलाद जी का प्रसंग। 353 पृष्ठ नंबर श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रहलाद जी का प्रसंग। धर्म का मार्ग आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये बिरले चंद व्यक्तियों का विषय है, हर एक के बस की बात नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देववृत्ति प्रबल है, देव शक्ति प्रबल है, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर असर वृत्ति को भी कमजोर नहीं समझना है, वह भी बड़ी ताकतवर है, वह भी बलवान है। स्वास्थ्य लाभ के लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है, बीमारी बिन बुलाए आती है। अनचाहे पौधे जगह जगह मिलते हैं, मगर बढ़िया पौधे के लिए बहुत यत्न प्रयत्न करना पड़ता है। सड़कों के किनारे देखते हो कैसे पौधे खिलते रहते हैं, न पानी न खाद की जरूरत मगर यहाँ तक देखो बढ़िया घास चाहिए तो उसको खाद भी पानी की जरूरत, बढ़िया फल फूल चाहिए तो बड़ी मेहनत की जरूरत है। एक गुलाब का फूल खिलता है मगर 1000 कांटों में से निकल करके खिलता है, समझना है। एक फूल मगर हजारों कांटों में से निकल करके खिलता है, और वही सबको लुभाने वाला होता है, सबको आकर्षित करता है। इसलिए अच्छाई की ओर हमने जाना है। कांटे तो बिखेरे हुए हैं बहुतों ने। मैंने पहले दिन यज्ञ जब किया था, पहली बात कही थी, यज्ञ में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, आपने खुद अनुभव की होगी। इन दिनों बहुतों के काम सिद्ध हुए, हो रहे हैं और होवेंगे भी जरूर, तो खाली नहीं जाएगा। विश्वास है, भरोसा है। बहुत काम ऐसे हैं हमारी बदकिस्मती के कारण होते हैं, उलझन में आते हैं। बहुत ऐसे होते हैं, कुछ अपनों ने रोके हुए होते हैं, कुछ विरोधी शक्तियों ने रोके हुए होते हैं। अपने भी रोकने वाले होते हैं, उनको भी कमजोर मत समझो। कोई कहे किसी की बढ़त को देख करके मैं खुश हो जाऊं, मुश्किल है, कठिन है। बस चंद व्यक्ति ऐसे होते हैं, वे बिरले ही माई के लाल ऐसे होते हैं जो दूसरे की खुशी को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की जब बढ़त देखते हैं तो ईर्ष्या जागृत होती है, दूसरे को गिराने का यत्न प्रयत्न करता है व्यक्ति। मगर धर्म का मार्ग जो पकड़ लेता है, एक दिन विजयी होता ही होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज प्रहलाद जी की कथा हमने पढ़नी है। बहुत बार ऐसा देखा है, हमारे कहते थे कि बंजर भूमि में उपजाऊ वृक्ष बढ़िया वृक्ष हो जाता है, और ऐसा भी देखा है उपजाऊ धरती में निकम्मा पौधा वृक्ष हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा है संत के घर में असुर का जन्म और असुर के घर में संत का जन्म, ऐसा भी देखा गया है। बहुत बार देखोगे ऐसा कुटुंब परिवार होवेगा, संत जैसा व्यवहार, संत जैसा जीवन, मगर औलाद नकम्मी निकलती है। बहुत ऐसे भी देखोगे माँ बाप अच्छे नहीं है मगर औलाद बहुत अच्छी है।
अब समय नहीं है इस बात पर मेरे को इस पर चर्चा करने के बाद। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं अपने माँ बाप के लिए मंगल शुभ मांगने के लिए, सद्बुद्धि मांगने के लिए बच्चे आते हैं मेरे पास, और बच्चे यज्ञ में सम्मिलित भी हो रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। ये शास्त्र के इस पर चिंतन किसी दिन करूंगा मैं आपके पास, मगर आज प्रहलाद जी की कथा पर ध्यान देना है। राजा थे प्रहलाद के पिता, मगर अहंकारी थे, ताकत का नशा था, असुर वृत्ति थी, अपने आप को परमेश्वर समझते थे। मैं ही जन्मदाता हूं, मैं ही अन्नदाता हूं, मैं ही देने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं। मैं थी उनके अंदर। मगर मालिक ने जब मैं तोड़नी है, कोई न कोई साधन तो बनाना ही है। उसको तो मारने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अहंकारी था, ताकत में था, नशे में था। मगर कोई ऐसी देव कृपा भी हुई, उसकी पत्नी के कोख से प्रहलाद जी ने जन्म दिया। उपजा उसकी पत्नी से भक्त राज प्रहलाद, जिससे पाया सर्व ने बहुत हर्ष आह्लाद। धीरे धीरे वह बड़ा जो अशोक की बेल, शुक्ल के पक्ष के चंद्रवत मनोरंजक कर खेल। जब प्रहलाद जी ने जन्म लिया, धीरे धीरे ऐसे बड़े जैसे अशोक की बेल बढ़ती है। और पिता ने पंडित बुलवाए, विद्वान बुलाए, इसको शिक्षा दो, इसको ज्ञान दो, समझाओ कि पिता परमेश्वर है, पिता का पूजन होना चाहिए। ज्ञान देने के लिए पिता ने पंडित सुकुशल बुलवाए, गुणवंत पुत्र की शिक्षा के लिए ज्ञानी शुभमतिमंत। सब साधारण जनों में वह ही निराला बाल, पढ़ता रहता लगन से नियम बिना को पाल। पहुंचा 16 वर्ष को मन में जागी जोत, अचानक ही प्रहलाद में खुला नाम का स्रोत। प्रहलाद जी एक ऐसे थे, सब शिष्यों में, बच्चों में निराले, पढ़ने में निपुण, कुशल, पूरी कौशलता। 16 वर्ष की आयु में जब पहुंचे, नाम का स्रोत जागृत हो गया, पूर्व जन्म की कमाई सामने आ गई। नाम में आनंद, नाम में मस्ती, नाम का सिमरन, नाम का चिंतन, किसका? उस परमेश्वर का करने लग गए। मगर उसके प्रहलाद जी के पिता को ये अच्छा नहीं लगा, अपनी विरोध करते हैं, पहले नहीं अच्छा लगा कि ये धर्म पर चल रहा है, ये परमेश्वर उसको मान रहा है। परमेश्वर तो पिता है, परमेश्वर तो राजा होता है, इसलिए इसको समझाना चाहिए। तो समझाने के लिए पंडितों को बुलवाया, इसको ज्ञान दो। ये है झूठा डोंग सब, तब पूजा जब पाठ, पंडित बहुत पुरोहित जन बन, ठग लूटे बाट। ईश्वर कहीं है नहीं, इसे उसे नहीं तू मान, परम ईश्वर मुझको सदा मेरे प्यारे जान। क्या कहने लगे कि तू ईश्वर कहीं है नहीं, देखा नहीं किसी ने, ये ठगी की बात है, ये दुकानदारी की बात है, ये पंडितों ने बनाई है, मन गढ़ंत बातें हैं। कोई परमेश्वर नहीं है, राजा ही परमेश्वर होता है, राजा ही जीवन देता है, राजा ही अन्नपान देता है, इसलिए राजा को तुम परमेश्वर मानो। मगर प्रहलाद जी कहने लगे ये नहीं हो सकता है, मेरी पूजा छोड़कर तू भजे अन्य देव, भारी तेरी भूल है वह समझ सत्यमेव। तब वह बोला, हे पिता तू है मेरा बाप, ईश तुझे ही भी मानना कहा घोरतम पाप। प्रहलाद जी कहने लगे इसमें ठीक है कि तुम मेरे पिता हो, पिता का दर्जा अपना है और परमेश्वर का दर्जा अपना है। मैं उस परमेश्वर को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो मेरे रोम रोम में है, मेरी नाड़ी नाड़ी में है, मेरी तो नस नस में है। कैसे छोड़ूं नाथ जो राम सदा का साथ, आनंद रूप हरि ईश है सर्वशक्ति में हाथ। मैं तो उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तब प्रहलाद जी को
ताड़ना देनी शुरू की। उसके पिता ने कहा इसको ताड़ो, तंग करो, सुताओ, और पिता को परमेश्वर मान ले, राजा को परमेश्वर मान ले। सीधा इसको तुम करो वृद्ध पूजा बताए, राजा ईश्वर है शुभ ऐसा दो समझाए। यही तुम्हारा आज है उचित धर्म ही काम, इसको शीघ्र कीजिए नहीं उधेड़ू जाम। इसको ठीक करो, समझाओ, नहीं तो इसकी चमड़ी उधेड़ दो। बहुत सताया, बहुत दुख दिया, मगर प्रहलाद जी नहीं घबराया। मगर इंसान तो इंसान है, कभी ताड़ने ज़्यादा मिले, दुख ज़्यादा मिले, तकलीफ ज़्यादा होवे, घबराहट हो भी जाती है, धैर्य छूटता भी है। ऐसी कथा भी प्रचलित है कि जब हुक्म दिया कि ये प्रहलाद मानने वाले नहीं है, इसको गर्म लोहे के थंबे, लोहे का थंबा जो था उसमें बांध दो। लाल तप रहा था, उस समय घबरा गया। सामना करना कठिन था, मगर देव कृपा भी होती है। ऐसी कथा सुनने में आती है, परमेश्वर चींटी का रूप धारण करके उस खंबे पर ऊपर चढ़ने लग गए। तब मन में प्रेरणा क्या आई प्रहलाद जी के, अगर चींटी का कुछ नहीं बिगड़ सकता है तो मेरा परमेश्वर कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। नहीं घबराए, सफल हुए। मेरे मन में राम है, तन मस्तक में राम, नाड़ी नाड़ी में रमा राम नाम अभिराम। बाहरी वस्तु छोड़िए यदि वह छोड़ी जाए, आत्मा में जो रम रहा कौन उसे छुड़वाए। पीता जाता वह जभी मुख से कहता राम, तेरा भाना बीता भगवन आठों याम। भावे तो हे जो हरे है वह सब स्वीकार, भाने में प्रसन्न हूँ हे मेरे आधार। मार खा रहे थे, पीटने वाले पीट रहे थे, तो प्रहलाद जी कहने लगे उस परमेश्वर को, परमेश्वर तेरी लीला तू ही जाने, जो तेरा भाना भाना मीठा लगे, जो भावे भगवान को वही भला कहलाए। मैं इसी में सुखी हूँ, जो तेरी मर्जी है, जो तू करने वाला है। तेरे जन के काज सब तू संवारन हार, निज जन कारण है खड़ा तू शुभ हाथ पसार। भला है भाई जो तुझे भाना भला महान, होता भाना राम का तर्क करे अनजान। तर्क तो अनजान व्यक्ति करे, मैंने तर्क नहीं करना है, मैं तो धर्म पर चल रहा हूँ, बाकी तेरी इच्छा है मालिक, तेरी परमेश्वर। देखो उसकी क्या लीला हुई, उसके पिता की मृत्यु हो गई, लोगों ने सुख की सांस ली, और धर्म की जय हुई और अधर्म की पराजय हुई। तो कहना इसका महाराज ने यही हमें समझाया है, ताड़ना देने वाले, दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले बहुत मिलेंगे, सताने वाले बहुत मिलेंगे, मगर हमने घबराना नहीं है। बाहर के भी, भीतर के भी विरोधी शक्तियाँ तो आवेंगी, मगर जो अपने पथ पर चलते हैं उसके ऊपर देव कृपा, गुरु कृपा होती है। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चंद में और कबीरा जाऊं दूर। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति